जहाँ पे आप देखो बीएलओ काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। जिन जगहों पर सरकारों द्वारा, जिन जगहों पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा भड़काया जाने के काम हो रहा है, भरमाने का काम हो रहा है, जो है वो धमकाने का काम हो रहा है, वहाँ पर इस तरह की खबरें ज़रूर आ रही हैं। उसकी भी चिंता करने की सबको ज़रूरत है। लेकिन ममता जी को भी समझना चाहिए कि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ अगर कोई करेगा तो बड़े बड़े लोगों का गढ़ जो है वो गड्ढे में चला जाता है, और उनका गढ़ भी जो है वो जो बोगस वोटरों का जो गढ़ था वो गड्ढे में जाने वाला है। बाप भी जो है वो कब्र के अंदर से निकल आएगा, तब भी वो बाबरी मस्जिद नहीं बनवा पाएगा। बाबरी मस्जिद जो है वो का जो विदेशी आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, उनकी क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का कलंक जो है वो ख़त्म हो चुका है। और जो लोग इस तरह का जो है वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की आपराधिक अराजकता की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जिस तरह से मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा है कि कहीं कोई पद नहीं है, कुलसचिव। देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ सबको समझना चाहिए। जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो आधुनिक शिक्षण संस्थान है, उसमें जो है वो किसी भी तरह का जो है वो आतंकवाद का जो है वो हरकत जो है वो स्वीकार नहीं है। आधुनिक शिक्षण संस्थानों को जो है आतंकवाद के जो है वो सुरक्षा केंद्र नहीं बना सकते। तालीम के आंगन को जो है वो आतंकवाद का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी सही है कि एक दो गिनी चुनी चुनिंदा घटनाओं के आधार पर हम सभी शिक्षण संस्थानों को शक के दायरे में नहीं खड़ा कर सकते। ये बात सही है कि एक नया रूप और रंग जो है वो टेक्निकल टेररिज्म का शुरू हुआ है, और अगर टेक्नोक्रेट जो है वो टेररिज्म के रास्ते पे जाएंगे तो वो एक बहुत ख़तरनाक रास्ता है। क्योंकि ये तकनीकी लोग जो है वो अगर आतंकवाद का रास्ता चुनेंगे तो वो मानवता के लिए भी, मुल्क के लिए भी, और पूरी की पूरी जो है वो विश्व के लिए जो है ख़तरनाक है। लेकिन जो है वो मैं मानता हूँ कि जो आधुनिक शिक्षा के संस्थान हैं वो अराजकता की दीक्षा का जो है वो सेंटर नहीं हो सकते, संस्थान नहीं हो सकते। जो मतदाता शुद्धिकरण अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसके तहत मैंने अपने बूथ के जो बीएलओ हैं शर्मा जी, उनको जो है वो आज अपने मतदाता जो सूचियां हैं उसके शुद्धिकरण से संबंधित जो फार्म है वो भर करके जमा किया और दिया। ये जो प्रक्रिया है ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की ये एक मजबूत प्रक्रिया है। जो बोनाफाइड वोटर हैं, जो वैध वोटर हैं, उनकी 100% सुरक्षा इसमें है, और जो बोगस वोटर है, जो अवैध मतदाता है, उनकी समीक्षा और सफाई के लिए है। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है, और ये पहली बार नहीं हो रही है, लगातार ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखें कि कुछ लोग जो है वो डायनेस्टी के डिफीटेड डपोर शंख जो हैं, जो परिवार तंत्र के पराजित जो पराक्रमी हैं, वो इसको लेकर के भय भ्रम का भंवर जाल फैलाने में लगे हुए हैं, और पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर के सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के परीक्षार्थी हैं जो बिना परिश्रम के प्रमाण पत्र चाहते हैं, बिना पढ़े हुए प्रमाण पत्र चाहते हैं, बिना लिखे हुए जो है वो पास होना चाहते हैं। और जब ये जनता इनको फेल कर देती है, परीक्षा में जब ये फेल हो जाते हैं, तो बाहर निकल के कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ कोर्स था, और उसके बाद जो है हंगामा, हाहाकार, हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के इसी पे जो वोट चोरी को लेकर के बीएलओ के नाम पर जो है वो इनका ये एक पिटा हुआ जो पटकथा है, वो पहले भी बिहार के चुनाव में इन्होंने शुरू की थी। उसमें तो ये विदेशी एक मॉडल को भी की एंट्री भी जो है, इनको सरकार में नो एंट्री का इनके दौर को ख़त्म नहीं कर पाई। अब फिर उसी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों में जो जुनून है, जज्बा है, उसको ये ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह की इनकी जो गड़बड़ झाला है वो गड़बड़ झाला गड्ढे में जा रहा है। सर, बंगाल में जिस तरह से